बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप लोगों को आज हम थोड़ा सा हॉर्मोज के बारे में बताएंगे। बच्चों, जिसे हम समझ रहे थे कि हॉर्मोज संकट जो है वो टल गया, लेकिन खामनोई के जनाजे के साथ पुनः वह समझौता रद्द हो गया और सीज फायर खत्म हो गया। अमेरिका ने पुनः पहले से बड़े हमले किए और उन हमलों के परिणाम में जवाब में ईरान ने भी उनके 65 बेस उड़ा दिए। इस तरह से अब पुनः यह संकट शुरू हो गया, जिसके कारण मिडिल ईस्ट के कुछ छोटे छोटे देशों पर भारी संकट आ गया और यदि यह युद्ध इसी तरह से चलता रहा तो उसका बड़ा असर अपने यहाँ भी हो सकता है, देखा जा सकता है। जैसा कि एक दूसरे को लेकर बड़े तेवर लगातार दिखाए जाने शुरू हो गए हैं। अब आप समझिए कि शांति वार्ता तो एकदम रद्द हो गई और युद्ध पुनः जारी हो गया। जैसा कि सूत्रों द्वारा अवगत हुआ कि वहाँ ईरान के किसी मंत्री के ऊपर भी हमला किया गया। इस तरह से बच्चों, हम लोगों को चाहिए कि अपनी तरफ से हम लोग यह ना समझें कि यह युद्ध समाप्त हो गया। बचत के साथ हमें सारा कार्य करना चाहिए। पाकिस्तान की दोहरी नीति भी ट्रंप को मालूम हो गई और डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिलना समाप्त हो गया। अब रही बात हॉर्मुज खोलने की, हॉर्मुज तो खुला, परंतु दिक्कत यह हुई कि उस हॉर्मुज में तमाम देशों के जहाज आते जाते रहते हैं, व्यापारिक रूप से या तेल लेने के उस पर, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ और ना ही अब होने की संभावना है। जवाब में दोनों देश जवाबी कार्यवाही कर रहे हैं और बराबर इस लड़ाई में
शामिल है। बच्चों, दोनों पक्षों के यूरेनियम भंडार दोनों पक्षों में यूरेनियम भंडार और होर्मुज पर नियंत्रण को लेकर अब भी मतभेद ही है, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने नकवी के साथ मतभेद सुलझाने का ढांचा तैयार कर लिया था, परंतु उस पर कोई भी अमल होता नहीं दिखाई दे रहा है। और मध्यस्थता को उपयुक्त माध्यम नहीं माना जा रहा है। ईरान का मानना है कि एक मध्यस्थ को निष्पक्ष होना चाहिए, दोनों पक्षों को असहज सच बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान विफल रहा। वहीं पश्चिम एशिया में जंगी युद्ध के समाधान के लिए जारी युद्ध के समाधान के लिए तेहरान और वाशिंगटन में दूसरे दौर की शांति वार्ता भी विफल हो गई। इस तरह से बच्चों, अब शांति की कोई संभावना नहीं है। अब तो केवल युद्ध ही एकमात्र आसार है कि युद्ध हो, जो पक्ष जीते उसे ही होर्मुज का संपूर्ण अधिकार दिया जाए। इस तरह से बच्चों, होर्मुज संकट का दौर रहा। भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज दरों को लेकर अधिक सतर्क रहना पड़ेगा, इसलिए कि निवेश और आर्थिक नीतियों पर भी इस युद्ध का असर पड़ सकता है। ऊर्जा आपात बढ़ाने का सबसे बड़ा असर विदेशी मुद्रा भंडारण और रुपए पर पड़ता है। युद्ध के दौरान भारत का आयात बिल बढ़ा और डॉलर की मांग भी बढ़ी। परिणाम स्वरूप रुपया कमज़ोर हुआ। कमज़ोर रुपया केवल तेल ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, रसायन और अन्य अत्यधिक आयातित वस्तुओं को भी महंगा बनाता है। यदि खाड़ी देश में इसी तरह अस्थिरता बढ़ती रही तो रुपया एक बार फिर दबाव में आ सकेगा। इसलिए युद्ध विराम के बावजूद भारतीय वित्तीय बाजार पूरी तरह से निश्चित नहीं रह गया है। तीन दिन पहले भारत का कोई कंटेनर होर्मुज से इधर आ रहा था भारत के लिए, परंतु उसे किसी सेना ने डुबा दिया, उस पर हमला कर दिया। इस युद्ध का सबसे कम चर्चित लेकिन सबसे गंभीर प्रभाव भारतीय कृषि पर पड़ा है। भारत यूरिया,
LMP, LNG के लिए खाड़ी देशों पर काफ़ी हद तक निर्भर है। युद्ध के कारण इनकी आपूर्ति प्रभावित हुई है। नतीजन उर्वरक उत्पादन में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक रहती है तो खेती की लागत और खाद्य महंगाई दोनों बढ़ सकती है। हालांकि फ़िलहाल आपूर्ति बहाल होने की पूर्ण रूप से उम्मीद है, लेकिन इस संकट में भारत को एक बार फिर याद दिलाया है कि खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बच्चों, यदि यह पसंद आया, कंटेंट पसंद आया तो 2 शब्द ज़रूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।